हेलो दोस्तों। आज इंटरव्यू सेशन का अपना थर्ड क्लास है। जो हम इंटरव्यू के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, गुड इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर, तो इसके लिए ये थर्ड क्लास है। पहला क्लास और दूसरा क्लास ऑलरेडी हो गया हुआ है। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास 1 और क्लास 2 का। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि और भी आपका क्लास मिस ना हो, लाइव क्लास सेफ्टी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, और हर एक सेफ्टी ऑफिसर को ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डे थर्ड का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2 क्लास में। आज हम 21 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 21 में हम देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है ना, एक्सीडेंट रिपोर्ट का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ये हर एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, मेक्स रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट reoccurrence and evaluate the effectiveness of emergency response। यहाँ पे क्या बोला है ना, फाउंड आउट द रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है ना, यहाँ पर रूट कॉज को पाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट का। ठीक है ना, यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं रिकमेंडेशन के लिए, रीओकुरेंस को बचाने के लिए। ठीक है ना, अगर ये दोबारा ये एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों हुआ था, ये हमको एक्सीडेंट रिपोर्ट से पता चलता है। तो दोबारा ना हो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट से। और इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस, इमरजेंसी रिस्पांस में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, उसको और इवेल्युएट करने के लिए अच्छे से उसका हम इस्तेमाल भी यहाँ पे करते हैं। तो एक्सीडेंट रिपोर्ट बहुत ही जरूरी है। एक्सीडेंट रिपोर्ट से क्या है ना, हमको रूट कॉज पता चलता है कि क्या गलती था अपना, तो इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना सेफ्टी ऑफिसर के लिए। 22 में हम देख रहे हैं व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मींस सेफली डिस्पोजिंग द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस और अ वर्क द एनवायरमेंट आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है, वेस्ट मैनेजमेंट मींस क्या है ना, सेफली डिस्पोजिंग, किसी भी चीज को सेफली डिस्पोज कैसे करना है, पूरा खत्म कैसे करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस जो भी आया है प्रोडक्ट, उसका पूरा प्रोसेस के साथ, वर्क टू द एनवायरमेंट आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के बाद, इफ नेसेसरी सो दैट नो थ्रेट फॉर लिविंग प्रॉपर्टीज एंड दैट एनवायरमेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या बोला है, जिसके वजह से कोई भी लिविंग थ्रेट, मतलब जो लिविंग जीव जंतु है, इन्वायरमेंट में जो भी पेड़ पौधा है, वातावरण जो भी बना हुआ है, उसको कोई भी थ्रेट ना पहुंचे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। सही तरीके से जो भी डिस्पोजिंग का मटेरियल है, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी वेस्टिंग सामान है, उसको डिस्पोज सही तरीके से खत्म करने को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। 23 क्वेश्चन हम देख रहे हैं व्हाट इज एमएसडीएस। एमएसडीएस क्या होता है? एमएसडीएस मींस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। जो भी मटेरियल जो कंपनी बनाती है, उस कंपनी के द्वारा ही उसका एमएसडीएस प्रोवाइड किया जाता है और बनाया जाता है। गिविंग प्रोडक्ट नेम, प्रोड्यूसर एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन ऑफ ingredients, possible hazard, first aid measure, precaution to be taken for storage and handling, recommendation, PPE, extinguisher, physical and chemical property। यहाँ पे क्या बोला ना, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट का नेम प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट कौन बनाया उसका एड्रेस देता है, उसका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देता है, कॉन्टेक्ट फोन नंबर देता है, इंफॉर्मेशन उस पर पूरा दिया रहता है। हजार्ड पॉसिबल क्या, इससे क्या क्या खतरा होने वाला है इस प्रोडक्ट से, उसके बारे में उसमें दिया रहता है। फर्स्ट एड दिया रहता है, उसका सेफ्टी मेजर क्या होता है, प्रिकॉशन क्या होता है, उसके बारे में दिया जाता है। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उस मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसके लिए इस मटेरियल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीपीई क्या चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई क्या चाहिए, इसमें कौन से पीपीई का इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताएगा। एक्सटिंग्विशर क्या इस्तेमाल करना है, वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका क्या है, इसके बारे में। एमएसडीएस का मतलब क्या है, उस जो भी प्रोडक्ट है
तो उस प्रोडक्ट का फुल इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एमएसडीएस बोलते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप मींस वन और मोर स्पीशीज ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बस डिफरेंट मास नंबर। ये क्या है, केमिस्ट्री का है। आइसोटोप कब होता है? आइसोटोप मींस हम ज्यादा रेडियो एक्टिव वाले सोर्स के जगह पे हम इस्तेमाल करते थे। आइसोटोप मींस क्या होता है? एक और मोर स्पीसीज ऑफ एटम, एटम का एक और उससे ज्यादा पीसेस होना, और हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मेस ना। उसका क्या है ना, सेम जो भी उसका पीसेस है ना, उसमें एटॉमिक नंबर जो होता है उसका सेम रहता है, लेकिन मास नंबर उसका डिफरेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है। 25 नंबर में, व्हाई इज आइसोटॉप्स इज हजार्डस। ठीक है ना, आइसोटॉप्स को हम हजार्डस की बोलते हैं। आइसोटॉप्स आर हजार्डस बिकॉज इट्स इमिट्स अनकंट्रोल एनर्जी। उसका इमिट्स जो होता है ना, उसका पार्टिकल जो होता है ना, वो अनकंट्रोल एनर्जी होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव वेव्स में होता है, उसका वेव्स जो होता है वो रेडियो एक्टिव वेव्स में होता है, एक्टिव वेव्स हमेशा। विच इज हजार्डस टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो पूरे लिविंग थिंग्स के लिए हजारस होता है। एनवायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है, जीव जंतु है, वो सब के लिए हजारस है। एज इट कैन डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यू दैट कॉज फेटेलिटी और कैन कन्वर्ट इट टू कैंसर। जो क्या है, वो आपके टिश्यू को डैमेज कर सकता है, फेटेलिटी दे सकता है, मर सकता है, या वो आपके जो भी टिश्यू को डैमेज करेगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप को हजारस बोलते हैं। 26 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है? इट इज यूज फॉर वेल्डिंग एक्सरे। हम लोग वेल्डिंग के एक्सरे के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ द विंड वेलोसिटी इज अप द 32 किलोमीटर और 20 माइल्स देन वर्क शुड स्टॉप। ठीक है ना। रेडियोग्राफी जो होता है वो एक्सरे के लिए इस्तेमाल करना होता है। वेल्डिंग एक्सरे जब हम किसी पाइप को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम उसका क्या है, रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें डिफेक्टिव है, कुछ ज्वाइंट में कुछ होल है, या उसके अंदर एस भरा हुआ है, राख वगैरह भरा हुआ है, या उसके अंदर छेद है, ये सब कुछ जानने के लिए हम क्या है ना, रेडियोग्राफी करते हैं, एक्सरे। ठीक है ना। लेकिन कब हम 32 किलोमीटर अगर ये वहां तक है तो वेलोसिटी है, तो हम क्या है, उसका वर्क को हम स्टॉप कर दे। अगर ये अप टू यहाँ तक जाता है, इससे ऊपर अगर ये बढ़ता है या यहाँ तक है, तो हम रेडियोग्राफी नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसका एटम्स रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, वेव्स जो होता है ना, वो हवा में उड़ता रहता है, तो इसके लिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं। 27 नंबर में हम देख रहे हैं, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इमेट्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, एंड क्या है यहाँ पे, गामा रे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, वहां पे हम इस न्यूक्लियस जो एटॉमिक न्यूक्लियस इमेट्स अल्फा, बीटा और गामा रे, ये सब का इस्तेमाल करके रेडियो एक्टिविटी हम करते हैं। लाइक एक्सरे जो बोले, हम किसी भी चीज का हम स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं तो वहां पर ये सब पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को हम जहाँ पे अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं, बीटा पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं, गामा पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। 28th में हम देख रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द रेडिएशन। रेडिएशन सोर्स को या रेडिएशन को मापने के लिए क्या है उसका यूनिट्स। तो माइक्रोसेवर या मिली रैम में हम इसको मेजर करते हैं। उसका जो नंबर जो आता है माइक्रोसेवर में आता है या मिली रैम में आता है, उसको मेजर करते हैं। 28 नंबर देखें, इन व्हाट कंडीशन अ वर्क परमिट कैन बी इशू फॉर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम जो परमिट लेते हैं तो उसको किस कंडीशन में हम उसको इशू करते हैं, कब हम परमिट को अप्लाई करते हैं। द कंट्रोल एरिया इज कैलकुलेटेड, evacuated and barricaded with yellow black tapes, warning sign and minimum of 4 number रेड और येलो फ्लैश लाइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब कंट्रोल एरिया कैलकुलेटेड हो, इवेक्युएटेड हो, पूरा खाली हो, एरिया अच्छे तरीके से बैरिकेटेड हो, और क्या येलो और ब्लैक टेप, रेडियो एक्टिव सोर्स जो होता है ना, रेडियोग्राफी जब हम करते हैं तो उसका एक स्पेशल बैरिकेशन टेप आता है। ब्लैक टेप और येलो टेप दोनों मिक्स रहेगा।
वार्निंग साइन लगाते हैं और मिनिमम 4 रेड लाइट जो फ्लैशिंग लाइट जो होता है, जो वो हम कम से कम 4 जो कोना होता है, वो जॉब जहां पे चलता है उस एरिया के चारों कोने में हम वो 4 फ्लैश लाइट को जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो इस सरकमस्टांस में हम क्या रेडियोग्राफी परमिट को हम इशू कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन व्हाइल डूइंग अ रेडियोग्राफी। जब हम रेडियोग्राफी जॉब करते हैं तो उस सरकमस्टांस में क्या हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। मिनिमम सेफ्टी मेजर, इंश्योर कंपिटेंट पर्सन इज सर्वाइविंग आउटसाइड द बैरिकेड एरिया विथ सर्वे मीटर। सर्वे मीटर होना चाहिए और कंपिटेंट पर्सन जो भी है वो सब बाहर के साइड में बैरिकेड के बाहर में खड़ा होना चाहिए। सर्वे मीटर उसके पास होना। द क्रू आर ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशन। वो सब क्या है, सेफ्टी ऑब्जर्विंग करता रहेगा और सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करता रहेगा। द कंट्रोल एरिया इज कैलकुलेटेड एंड एविलेटेड। कंट्रोल एरिया जो भी हम लिए हुए बैरिकेडेड के अंदर वो इविक्वेटेड होना चाहिए और कैलकुलेटेड होना चाहिए। एंड बैरिकेड विथ येलो ब्लैक वार्निंग साइन, ब्लैक और येलो वार्निंग साइन से वो बैरिकेड होना चाहिए। और जो फ्लैश लाइट की हम बात करें, येलो फ्लैश लाइट, रेड और येलो फ्लैश लाइट जो होता है वो वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये मिनिमम सेफ्टी मेजर्स है, ये आपको टेकन करना है वहां पे ड्यूरिंग द रेडियोग्राफी जॉब। तो यहाँ पे ये 30 हम क्वेश्चन अभी हम कवर कर चुके हैं थर्ड क्लास के अंदर में। और 30 क्वेश्चन जो है ये मेन क्वेश्चन अभी तक बात किया गया है। आज के क्लास में जो मेन टॉपिक था ये अभी क्या है, रेडियोग्राफी के बारे में हो रहा है। आगे भी हम रेडियोग्राफी से अभी बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट क्लास आने वाला है, तो इसमें और भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि और भी आपको बहुत ही सेफ्टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का पता चले और इसके बारे में आपको मालूम चले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले कि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।